अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप विजन न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज हम वर्क वीज़े से के हवाले से चेक रिपब्लिक की बात करेंगे। काफ़ी सारे इशू बने हैं और ये न्यू अपडेट है जो आज मैं आपको देने लगा हूं। इशू क्या बने हुए हैं? लोगों को वर्क परमिट आए हुए हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे, अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आपको बात को समझने की ज़रूरत है और वीडियो को देखने की भी ज़रूरत है। बहरहाल, जिनको इंटरेस्ट है वो देखेंगे, जिनको नहीं है वो नहीं देखेंगे। सबसे पहली बात मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जो वर्क वीज़े होते हैं ना, वर्क परमिट होते हैं, ये हर कंट्री के हिसाब से उनका कोटा होता है। जितनी बड़ी कंट्री होगी, जितनी ज़्यादा पब्लिक होगी, उतने ज़्यादा वीज़े उस कंट्री को दिए जाते हैं। जितने कम लोग होंगे जिस कंट्री के, उतने कम वीज़े इशू किए जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि अगर बांग्लादेश की आबादी अगर 10 फ़र्ज़ कर रहे हैं 10 मिलियन है, तो उसको उसी हिसाब से कम मिलेंगे। और इंडिया की आबादी अगर ज़्यादा है तो उसको ज़ाहिर है ज़्यादा मिलेंगे। और जब किसी कंट्री का कोटा कंप्लीट हो जाता है, वो वीज़े जो हैं वो एम्बेसी को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारे पास इतने वीज़े, वर्क वीज़े आए हैं और ये कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन देता है अपॉइंटमेंट की, तो उनको पता होता है कि ये जो अब वीज़ा है ये 2 नंबर वीज़ा है। अच्छा, 2 नंबर से मुराद अगर लेनी है वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट लफ्ज़ों में जो है वो बात जो है वो समझाता हूँ, जो कि आपको समझनी होगी। जो एजेंट वाला वीज़ा होता है, जो आप लोग एजेंट से लेते हैं वीज़ा, फ़र्ज़ कर लें कि वो 2 साल का वीज़ा आपको वर्क परमिट आपको देता है। तो कंपनी जो होती है ना, वो 2 साल का इशू करती है। 2 साल के बाद वो पाबंद होती है उस वर्कर को वापस भेजने पे कि जी 2 साल का एग्रीमेंट था, ख़त्म हो गया आपका। वो बहुत कम ऐसे वर्कर होते हैं जिनका वीज़ा जो है आगे एक्सटेंड किया जाता है। उसकी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। और जो आप डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं वीज़ा, वो आपको एक्सटेंड भी करती है कंपनी। इसके अलावा जो चीज़ है समझने वाली, अच्छा जी, इससे अगर आप ज़बरदस्ती पैसे देकर अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, जो आपके वो मतलब फेक वर्क परमिट आए होते हैं, मिले होते हैं, लिए होते हैं, ख़रीदे होते हैं, उनकी अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है, तो किसी सूरत में चलें ये कर लेते हैं कि वीज़ा भी आपको मिल जाता है। तो जब आप चेक रिपब्लिक में आ जाते हैं तो आपको वो जॉब नहीं मिलती, आपके फिंगरप्रिंट होते हैं। और जब जॉब नहीं मिलती तो क्या करेंगे? आप भागेंगे इधर उधर, चेक को छोड़ेंगे, किसी और कंट्री में जाएंगे। और अच्छा, एक चीज और मैं आपको इसके साथ साथ बताऊं, सवाए पुर्तगाल के शेंगन के अंदर जहां भी आप जाएंगे, आप लीगल नहीं होंगे। जब आप लीगल नहीं होंगे तो आपका जहां भी आप चेक हो जाएंगे, जिस कंट्री में भी आप शेंगन की चेक होंगे, तो आपके फौरी तौर पे फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। और वो जो आपके पहले फिंगरप्रिंट हुए हैं उसके साथ मैच हो जाएंगे, क्योंकि शेंगन का कंप्यूटर एक है।
जब वो मैच हो जाएंगे तो आपको बैन लगा दिया जाएगा, आपको या तो डिपोर्ट किया जाएगा या फिर उसका दूसरा जो है वो आपको चेक रिपब्लिक में वापस भेजेंगे। जब चेक रिपब्लिक में आप जाएंगे, ऐसे नहीं है कि आपको उठा के तो चलें जी आप अकेले को भेज दिया, नहीं भाई, पुलिस आपको जो है वो छोड़ने जाती है या उसके हवाले जाके बॉर्डर के ऊपर किया जाता है, तो फिर वो आपको डिपोर्ट करते हैं। इन चीजों को आपको समझना होगा। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं जी हम चेक आ जाएं तो चेक से हम फलां कंट्री में जा सकते हैं, तो ये उनके लिए जवाब है हाँ, सिर्फ वाहिद एक कंट्री है पुर्तगाल, वहां भी आपको प्रॉब्लम बनेगी। जब आपका वहां पे फिंगरप्रिंट होंगे, जब आपके फिंगरप्रिंट लाजमी होंगे, लेकिन वहां भी आपको प्रॉब्लम बनेगी। फिर उसके हल हैं वहां पे, लेकिन और कंट्रियों के अंदर हल नहीं है। पुर्तगाल के अंदर हल है उसका कि वो आपको कुछ टाइम दिया जाता है, मसले मसाइल जो भी होते हैं वो कर लेते हैं वहाँ पे, जो वहाँ के एडवोकेट हैं, वो भी आपको एडवोकेट लेना पड़ता है। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है, एजेंट हजरात से आप चेक रिपब्लिक या पोलैंड या स्लोवाक इनका वीज़ा ना लें। आप समझ गए होंगे कि क्यों ना लें, उसकी क्या वजह है। अच्छा, उसके बाद अब दूसरी एक और प्रॉब्लम, जो लीगल तरीके से वर्क परमिट इशू होते हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम बनती है। फर्ज कर लें कि मैं एक मेरे पास छोटी कंपनी है, मैं लेबर ऑफिस से जाके वर्क परमिट ले लेता हूँ। चेक रिपब्लिक में एक नॉर्मल जो सैलरी है वो है 25,000 करोने। तो वो कहते हैं जब मैं लेबर ऑफिस जाता हूँ तो वो कहते हैं जी कि आपको दूसरे मुल्क से मंगवाने की क्या ज़रूरत है वर्कर, 25,000 में तो यहाँ पे आपको वर्कर बेशुमार मिल जाते हैं। तो इसलिए मुझे जो है वो जो आपका एग्रीमेंट है वो 70,000 या 18,000 करोने के अंदर फिल करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ उनको नहीं, मुझे तो ये सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे तो 25,000 से कम नहीं है, वो इजाज़त आपको मिल जाती है। मुझे इजाज़त मिल गई, मैंने वो आपको रिस्पॉन्स कर दिया, वो वीज़ा दे दिया, वो वर्क परमिट दे दिया। जब आप एम्बेसी जाते हैं सबसे पहले तो वो मुझे वेरीफाई करेंगे, मेरी कंपनी है, मुझे वेरीफाई करेंगे और इमिग्रेशन से पूछेंगे कि जी ये कंपनी है जो, इसके बारे में बताएं। चलें फेक नहीं है कंपनी, आपको वीज़ा इशू कर देती है, आपको वीज़ा मिल जाता, आप चेक रिपब्लिक में आ जाते हैं। सैलरी है आपकी 17,000, आप चले उनको अकोमोडेशन भी दे देते हैं, खाना भी दे देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है फिर 6 मंथ के बाद जाके, कि आप कहते हैं जी मैं तो फैमिली वाला हूँ, मैंने तो अपनी फैमिली बुलानी है। तो फैमिली बुलाने के लिए जो है वो आपकी तनख्वाह जो है, वो आपकी जो सैलरी है वो बहुत कम है, 17,000। क्योंकि चेक रिपब्लिक में एक आप छोटा सा भी अपार्टमेंट लेंगे रेंट के ऊपर तो वो 12,000, 13,000, 14,000 करोने का है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारे अखराजात हैं घर के, तो वो आपको फैमिली का वीज़ा नहीं इशू होगा। फिर आप अपने क्या करेंगे, आप वहाँ से भागेंगे कि यार यहाँ पे तो कुछ बन नहीं रहा, मेरी तो फैमिली जो थी वो वहीं पे रह गई और मैं तो यहाँ पे हूँ। एजेंट हजरात से जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको पैसा देते हैं, तो एजेंट आपको बहुत सारे सपने दिखाते हैं, कहते हैं जी मसला ही नहीं है कोई, 6 महीने के बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। असल बात आपको बताता नहीं है कोई, तो असल बात है ये वाली।
तो जो भी हजरात इन कंट्रियों के वर्क परमिट लेते हैं, पहले ज़रा कंफर्म कर लिया करें और अपना जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के ऊपर अपनी सैलरी देख लिया करें, क्योंकि गवर्नमेंट की मंजूर शुदा जो सैलरी है चेक रिपब्लिक की 25,000 करोना है। इससे कम होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी और उन लोगों को ये जवाब मेरा मिल गया होगा जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किए थे सैलरी के और वीज़े के हिसाब से। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।